नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम आपके साथ एक अहम मुद्दा लेकर के जुड़े हैं, जहां पर नगर निगम हमेशा से ही पानीपत नगर निगम सुर्खियों में रहा है। चाहे भ्रष्टाचार की लेकर के बात कर ले या तमाम जो सफाई व्यवस्था है, तमाम तरह के जो है पानीपत नगर निगम पर सवाल उठते रहे हैं। और यहाँ पर अगर जो पूरे हरियाणा की बात करें तो जो अधिकारी हैं वो सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनकी गुड़गांव में नौकरी करने की, उसके बाद फरीदाबाद, और क्योंकि औद्योगिक नगरी है पानीपत, उसके बाद उनकी तीसरी चॉइस पानीपत होती है, क्योंकि यहाँ पर भरपूर पैसा कमाने का जरिया है। और एक पिछले दिनों की, अगर जो बीते दिनों की बात करें तो पानीपत नगर निगम के एक अधिकारी थे, 13,70,000 रुपये विजिलेंस टीम के द्वारा रंगे हाथों वो है लेते हुए पकड़े गए थे। वो मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि एक और गड़बड़ झाला है वो सामने आया है पानीपत नगर निगम का। हमारे साथ नरेश जी हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। नरेश जी, क्यों इतनी बड़ी फाइल लेके आप घूम रहे हैं? सर, ऐसा है कि 2016 में एक स्कीम चलाई थी स्वच्छ भारत मिशन, उसके तहत मैंने 2/8/2016 को आवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो मैंने 9/9/2016 को एक RTI लगाई। उस RTI पे मुझे नगर निगम से जवाब मिला कि 2016 में जिला पानीपत में 1,03,16,000 रुपये की राशि आई है और 4300 आवेदकों ने फार्म जमा कराए हैं। 1600 को 2-2 हज़ार रुपये दे दिए गए हैं। आपका फार्म नया है, इसे ऑनलाइन कर दिया गया है और जल्द ही आपको भी इस स्कीम के तहत राशि दे दी जाएगी। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 4300 जो लोग थे उन्होंने आवेदन किया था, जिसमें से 1600 आवेदकों को 2-2 हज़ार रुपये की आवेदन को वितरित करने के आदेश दे दिए गए थे, जिसमें 1,03,16,000 रुपये राशि थी वो आवंटित कर दी गई थी, जिसमें इनका भी नाम शामिल था। आगे का पूरा मामला बताइए। अब उसके बाद भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं लगातार RTI लगाता रहा और वो मुझे गुमराह करते रहे। मैंने मुख्यमंत्री को भी भेजी और मैंने 19/1/2017 को CM विंडो पे लगाई। उसके बाद मैंने कार्यकारी अधिकारी को 31/7/2017 को मैंने रजिस्ट्री कराई और मैं लगातार 4-5 साल तक चलता रहा। वो हर बार मुझे कोई ना कोई जवाब दे के टाल मटोल करते रहे। लास्ट में क्या हुआ कि मेरी CM विंडो 20/2/2020 की पेंडिंग थी। उस कंप्लेंट को उन्होंने निपटाना था। 1 साल के बाद मेरे पास नगर निगम से फ़ोन आया कि आपकी CM विंडो की दरख्वास्त है, एक बार आप नगर निगम में आ जाओ। मैं नगर निगम में चला गया। नगर निगम में एक कर्मचारी ने मुझे वहाँ कहा कि आप ऐसा करो, इस पे साइन कर दो और 1 हफ्ते में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। ये बात करीब 7 महीने पहले की है, लेकिन मैंने साइन करने से मना कर दिया कि भैया मैं साइन नहीं करूँगा जब तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। उसके बाद उन्होंने क्या काम करा, इसके अलावा मैंने चीफ सेक्रेटरी को भी भेजी हुई है। उसके बाद उन्होंने क्या काम करा, मेरे पास अमित नामक व्यक्ति का फ़ोन आया जो CM विंडो संभालता है नगर निगम में, कि नरेश जी आपकी CM विंडो का निपटारा हो गया है। मैं कहा जी नहीं, कोई निपटारा नहीं हुआ। कहना मेरे पास तो उनका फ़ोन आया था कि हमने उसको निपटा दिया है, वो साइन कर गया है। मैं कहा भैया मैंने कोई साइन नहीं की है, ना मुझे पैसे मिले, ना मेरी शिकायत का निपटारा हुआ। मतलब नगर निगम के कर्मचारियों में तालमेल नहीं आपस में? हाँ जी, हाँ जी। और यदि मेरे किसी ने फर्जी हस्ताक्षर करके CM विंडो कंप्लेंट को क्लोज करने की कोशिश करी तो मैं इसमें मुकदमा दर्ज कराऊंगा और ऊपर तक इसकी शिकायत करूँगा। ये चीज़ मैंने प्रेस में दी थी और प्रेस में ये बड़ी खबर लगी थी। उसके बाद क्या ये गए थे हस्ताक्षर आपके फर्जी? नहीं, वो करने की कोशिश थी, उनकी करने की कोशिश थी, लेकिन किए नहीं। अब भी वो शिकायत पेंडिंग है। पेंडिंग होने के बावजूद इसके अलावा मैंने चीफ ब्यूरो को दरखास्त भेजी। चीफ ब्यूरो से भी नगर निगम को लेटर आया हुआ है भाई इसकी समस्या का समाधान करके हमें जवाब दें। अब उन्होंने सारे काम तैयार कर लिए। काम करने के बाद ये देखो, ये 24/5/2021 को उन्होंने खाका भी तैयार कर लिया है कि भाई इसको राशि वितरित कर दी जाएगी। लेकिन आज मुझे 4 दिन हो गए,
कि कमिश्नर साहब साइन नहीं कर रहे हैं, और मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं तो 20 बार मेरे घर से वो फ़ोटो लेके आ चुके हैं। मेरे बच्चे भी मतलब शर्म महसूस करने लगे हैं कि बार बार हम फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे लेकिन इनके आगे खड़े होके, भले ही हमें पैसे मिले या ना मिले। तो मैं लगातार ये 5 साल से सफ़र कर रहा हूँ, 5 साल का रिकॉर्ड मेरे पास है, और मतलब 5 साल तक मतलब वो मेरे को गुमराह करते आ रहे हैं। मैं इनकी कार्यप्रणाली से बहुत परेशान हूँ, और मेरे अलावा मैं समझता हूँ कि ये एक, और उसके बाद भी मैंने RTI लगाई है करंट में, उसके बाद भी मैंने RTI लगाई है ये इसी विषय में। ये RTI लगाई मैंने 20/3/2021 को, क्योंकि उन पर कोई जवाब नहीं बनता था, उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। हार के मैंने इसकी अपील DC साहब को की। अब DC साहब की अपील का जवाब आना बाकी है, और मुझे आज तक कोई पैसा नहीं मिला। 5 साल तक मैं सफर कर रहा हूँ, वो पैसा कहाँ गया, किसको मिला, कुछ नहीं पता। ये गड़बड़ घोटाला क्या कर रहे हैं हमारी समझ से बाहर। जो 1600 लोग थे जो आवेदक थे, उनको पैसा क्या सबके साथ ऐसा हुआ है या खाली आपके साथ हुआ है? ऐसा हुआ जी कि करीब करीब सभी के सारा पैसा ये पी गया है। कुछ मेरे जैसे जो व्यक्ति थे जिन्होंने CM विंडो पे लगाते रहे या जिनकी कोई अप्रोच थी, हाँ जी, उनको पैसा मिल गया है, बाकी किसी को नहीं। मेरे हिसाब से मिलता तो वो RTI पे बताते। बार बार मेरी RTI लगाने पे कोई जवाब दे नहीं रहे हैं कि वो 1 करोड़ कहाँ गया, किसको दिया, और किसी को दिया तो मुझे क्यों नहीं दिया आज तक। ये 1 करोड़ रुपए तो पहली इंस्टॉलमेंट थी जो 2-2 हज़ार रुपये हैं, इसके अलावा दूसरी आगे भी तो इंस्टॉलमेंट आई होगी कुछ? वो जिन्होंने करा होगा उसको आई होगी, लेकिन मेरा देखो ना, मेरे को तो अब ये 5 साल के बाद कह रहे हैं कि 14,000 रुपये आपको दे दिए जाएंगे, और दे नहीं रहे हैं। 14,000 तो सब लोगों को मिलने चाहिए ना? सब लोगों को मिलने चाहिए थे, 14,000 की ही स्कीम थी, लेकिन उन्हें 2-2 हज़ार दे के टाल दिया। बस आगे बंद हो गया। कुछ को दे दिए, कुछ अपने जो अप्रोची थे या जो उनके खास थे उनको दे दिए गए, बाकी सब दबा दिए। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही क्या है, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है 1 करोड़ रुपए का। नरेश जी, क्या लगता है आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अनाउंसमेंट की थी कि पूरे भारत को स्वच्छ बनाने की जो स्कीम थी, उसका भी लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है? क्या धरातल पे क्या कमी है, क्या लोगों की मंशा है, या नेताओं के झूठे वादे हैं, ये उजागर हो रहे हैं धीरे धीरे? देखिए, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता। मैं एक आम छोटा सा आदमी हूँ, मजदूरी करके खाने वाला हूँ, और मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहाँ तक नरेंद्र मोदी की बात है कि ये सब्सिडी 400-500 रुपये आती थी, वो 4 रुपये रह गई, अब कहाँ चली गई? मैं तो ये समझता हूँ कि ये लूटने के तरीके अलग हैं। कोई भी पार्टी आए उसका लूटने का तरीका अलग अलग हो जाता है, बाकी हैं ज़रूर, लेकिन इससे अच्छे हैं वो। अच्छे मैं इसलिए कहूँगा कि करीब 10 साल पहले मुझे एक मंदबुद्धि बेटा पैदा हुआ था, और उस पर 3-4 लाख रुपए लगे थे, और स्थिति ऐसी आ गई थी कि मैं दवाई के पैसे भी मेरे लिए इकट्ठे करना मुश्किल हो गया था। तो मैं अपना भूपेंद्र हुड्डा जी से चंडीगढ़ CM कोठी पे मिलने गया, जब मुख्यमंत्री थे जब वो मुख्यमंत्री थे। तो मैं उनसे मिला। मेरा मिलने का विचार तो दूसरा था, क्योंकि मुझे CMO साहब ने कहा था कि आपके बच्चे को हम दवाई नहीं दे सकते, यदि आपका BPL कार्ड होगा तो दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं दे सकते। मैं इस मकसद से गया था कि मैं CM साहब से ये पूछूं कि जब एक CMO बीमार बच्चे की दवाई देने का कोई प्रावधान नहीं है, तो फिर क्या प्रावधान है। लेकिन जैसे ही मैं भूपेंद्र हुड्डा जी के पास गया, मेरी मिसिज और वो बीमार बेटा मेरे साथ था, वो उस टाइम का पास और उस टाइम का सारा सबूत मेरे पास है। मैं मिला और मैंने भूपेंद्र हुड्डा जी को कहा कि ऐसे ऐसे बात है जी, मेरा बच्चा 4 साल से बीमार है और इस पे लाखों रुपए लग चुका है, अब मेरी गुंजाइश नहीं है और दिल्ली से पहले इसका इलाज नहीं है। तो जैसे ही उन्होंने एक ही सेकंड में पता नहीं क्या मेरे चेहरे से भापा, या मेरे को सही माना या मुझे सही समझा, उनका तुरंत जवाब आया कि आप घर पे जाइए, 1 लाख रुपए आपके घर पे पहुंच जाएंगे। और 1 हफ्ते के अंदर वो लाख रुपए आ गए थे। और सच पूछो तो मतलब वो 1 लाख रुपया फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट में, मेरी मतलब सारे अकाउंट चेक करवा लो, उससे पहले मेरे अकाउंट में कभी 1 लाख रुपए नहीं थे। जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने मेरे को चेक दिया था, वो 1 लाख रुपये फर्स्ट टाइम मेरे अकाउंट में आए थे। उससे मैंने कुछ अपना 50,000 रुपये का रोज़गार करा था, और कुछ उसकी दवाई के जो मैंने लेने देने थे वो मैंने ले दिए थे, जो 2014 में एक्सपायर हो गया था। तो उस सरकार में और इस सरकार में मुझे काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है। पानीपत के तहसील कैंप में ये रहते हैं, और स्वच्छ भारत जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो स्कीम थी, उनका एक मिशन था कि स्वच्छ भारत जो है
भारत को बनाया जाए और उसी के तहत पूरी जो भारतवर्ष के अलग अलग स्टेट में थे मुख्यमंत्री के द्वारा इस मिशन की शुरुआत की गई थी, इसका आगाज किया गया था। लेकिन पानीपत नगर निगम में जैसा इन्होंने बताया कि करीब 1 करोड़ रुपए का ये नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा घोटाला किया गया है। और आगे की क्या तस्वीर रहती है अधिकारियों के जो है हम व्यूज इसके ऊपर लेंगे, अधिकारियों का रिएक्शन इसमें क्या कमिश्नर कहते हैं या कोई अधिकारी संबंधित अधिकारी है उनसे भी हम बातचीत करेंगे अगली तस्वीरों में। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहें सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।